प्रिय भाई बहनों, ध्यानसांग की तीर्थ यात्रा अब गुजर, उज्जैनी, चित्तौड़ पहुंच गई है। चित्तौड़ में वो लिखते हैं दस्युं संघाराम थे, लेकिन भिक्षुओं की संख्या बहुत कम थी। 10 से अधिक देव मंदिर थे और यहाँ का राजा ब्राह्मण था। वह बुद्ध धर्म का भक्त था और सदाचारी व्यक्तियों का सम्मान करता था, इसलिए विभिन्न स्थानों से ज्ञानी यहाँ आकर एकत्रित होते थे। चित्तौड़ से ह्यानसांग महेश्वरपुर जाते हैं। महेश्वरपुर में तीर्थकों का सम्मान किया जाता था और बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे। पशुपति बहुसंख्यक थे। राजा ब्राह्मण था और बौद्ध धर्म को नहीं मानता था। यहाँ से ह्यानसांग वह लौटकर फिर गुजर गया महेश्वरपुर से। यहाँ सिंधु में पहुँचते हैं। सिंधु, यहाँ सोना चांदी तांबा खूब मिलता था। गाय, भेड़, ऊँट, खच्चर पाले जाते थे। ऊँट छोटा होता था और स्थानीय निवासी उग्र स्वभाव के थे किंतु सरल थे। वे लड़ाकू और झगड़ालू होते थे तथा द्वेष वैर पालते थे। वे अध्ययन तो सतही करते थे परंतु बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते थे। कई सौ संघाराम थे। 10,000 से अधिक भिक्षु थे जो हीनयान में समतीय थे, परंतु वे आलसी, सीलहीन और भ्रष्ट थे। ऐसे भिक्षु भी थे जो अध्ययनशील थे, सच्चरित्र थे। वे दूरस्थ वनों में एकांतवास करते थे और दिन रात अध्ययन लगाने से उनमें बहुतों को अरहंत फल प्राप्त भी हुआ था। 30 से अधिक देव मंदिर थे। विभिन्न संप्रदायों के तीर्थक अव्यवस्थित रूप से बसे हुए थे। राजा शूद्र था। बौद्ध धर्म में विश्वास रखता था। तथागत ने कई बार इस राज्य का भ्रमण किया, इसलिए सम्राट अशोक ने उन स्थानों पर स्तूप बनवाए। ये प्रश्न 312 पर है यात्रा वृत्तांत में। तो चिवर पहने ग्रस्त भी लिखते हैं, स्त्री पुरुष ऊंच नीच के भेद के बिना सभी के सर मुंडे हुए थे और वे काशाय चिवर पहनते थे। देखने में भिक्षु लगते थे किंतु वे ग्रस्त और हीनयान के मतों पर स्थिर रहकर महायान का खंडन करते रहते थे। वृद्ध लोगों के अनुसार अतीत में यहाँ के निवासी क्रूर और निर्मम थे और उन्हें दुष्कर्म करने की लत पड़ी हुई थी। धीरे धीरे उन्होंने उपदेश दे कर स्थानीय निवासियों का मार्गदर्शन किया। सभी निवासी प्रसन्न हो उनका सम्मान करने लगे और उपदेशों पर चलने लगे। स्थानीय निवासियों की आस्था देखने के बाद अरहंत ने उन्हें विशरण गमन की दीक्षा दी। उनकी निर्ममता का अंत किया। वे सब अहिंसक बन गए, सर मुंडवाए, चीवर पहने बौद्ध धर्म के भक्त बने। किंतु समय बीतने के साथ साथ कालांतर में सांसारिक परिवर्तन के चलते पुण्य कर्मों के प्रति उनकी आस्था क्षीण होती चली गई, परंतु पुरानी प्रथा पूर्णतः लुप्त नहीं हुई थी। लोग चिवर तो अवश्य पहने थे परंतु शील का पालन एवं पुण्य कर्म नहीं करते थे। पीढ़ियों में ये प्रथा बन गई। यहाँ से मूल स्थानपुर आते हैं। ये सिंधु नदी के पूर्व तट पर था। मूल स्थानपुर वे अध्ययनशील थे यहाँ पर लोग और पुण्य कर्मों को महत्व देते। उनमें अधिकांश तीर्थक थे। बहुत कम लोग बुद्ध धर्म में आस्था रखते थे। यहाँ 10 संघाराम थे किंतु अधिक संघाराम गिरकर नष्ट हो गए थे। भिक्षुओं की संख्या अत्यंत कम थी। वे किसी एक निकाय विशेष के नहीं थे। एक सूर्य देव मंदिर था यहाँ पर। उसमें अनूठे रतन और मणियाँ जड़ित थी। उसके चमत्कार दृष्टिगोचर हुआ करते थे। मंदिर में वादिकाएँ निरंतर संगीत प्रस्तुत करती रहती थी। बड़ी बड़ी मोमबत्तियाँ दिन रात जलती रहती थी। ये क्रम कभी नहीं टूटता था। मूल्यवान वस्तु यहाँ दान करते थे। धर्मशालाएँ थी।
सूर्यदेव के मंदिर और उपवन थे। पर्वत राज्य में स्थानीय निवासी स्वभाव के उग्र थे। उनकी वाणी कटु थी, किंतु वे ज्ञान और शिल्प से युक्त थे। बौद्ध और तीर्थक दोनों धर्म में के अवलंबी थे। 10 संघाराम थे और भिक्षुओं की संख्या 1000 से अधिक थी। पर्वत राज्य वे हीनयान और महायान दोनों का अध्ययन करते थे। राज्य में 4 स्तूप थे जो सभी सम्राट अशोक द्वारा बनवाए थे। 20 देव मंदिर थे। एक राजधानी के समीप संघाराम था जिसमें 100 से अधिक भिक्षु रहते थे। वे महायानी थे। इसी संघाराम में शास्त्राचार्य जिनपुत्र ने योगाचार्य भूमि सूत्र के भाष्य लिखे थे और शास्त्राचार्य भद्ररुचि और गुणप्रभ ने प्रवज्जा की थी। बिजली गिरने से इस संघाराम में आग लगी और वह जलकर राख हो गया। यहाँ से चलकर दक्षिण पश्चिम में सिंधु से चलकर वे ओदुम्बतिर में पहुँचते हैं। ओदम्बपुर में के लोग बहुत ईमानदार थे और निष्पक्ष थे और बौद्ध धर्म को मानते थे। यहाँ 80 से अधिक संघाराम थे। 5000 से अधिक भिक्षु थे। अधिकांश हीनयानी थे। महेश्वर मंदिर और बुद्ध संबंधी अवशेष भी थे। राजधानी में एक महेश्वर मंदिर था जिसमें भवन मंडितों पर उत्कर्ष तराशी का काम किया हुआ था। तथागत ने कई बार इस राज्य का भ्रमण किया था। उन्होंने सूत्र सुनाकर, उपदेश देकर प्राणियों को उपसंपन्न किया था तथा गृहस्थों का मार्गदर्शन किया था। अतः सम्राट अशोक ने तीर्थों पर 6 स्तूप यहाँ खड़े करवाए थे। यहाँ से लंगल के बारे में ये राजधानी का घेरा यहाँ 30 ली से अधिक था। उसका नाम शंभुरीश्वर है। इस राज्य में भूमि उर्वर थी। लंगल में राज्य में राजा नहीं था। विभिन्न शासक घाटियों में अलग अलग अपना आधिपत्य जमाकर स्वतंत्र रूप से यहाँ रहते थे, किंतु वे सभी पारस के अधीन थे। लोग बौद्ध धर्म और परधर्म दोनों को मानते थे। 100 से अधिक संघाराम थे और 6000 से अधिक भिक्षु थे। वे महायान तथा हीनयान दोनों का अध्ययन करते थे। सैकड़ों देव मंदिर थे और पशुपतियों की संख्या बहुत अधिक थी। नगर में एक महेश्वर मंदिर था जिसकी वास्तुकला भव्य थी। इससे आगे वो पारस में जाते हैं। पारस में सोना, चांदी, तांबा, ये दुर्लभ मूल्यवान रत्नमणि उपलब्ध थे। यहाँ देव मंदिरों की संख्या अधिक थी। यहाँ सूर्य धर्म के अनुयायी उपासना करते थे। यहाँ 2-3 संघाराम थे और कई सौ भिक्षु थे। वे हीनयान में सर्वास्तिवादी थे। गौतम बुद्ध का भिक्षा पात्र इस राज्य के प्रसाद में सुरक्षित था। पारस राज्य। इस राज्य के पूर्वी भाग में एक ओमुर्स नगर स्थित था जिसका क्षेत्रफल तो विशाल नहीं था, किंतु उनके बाह्य प्राचीर की परिधि 8 ली से अधिक थी। उस नगर की जनसंख्या अधिक थी और लोग धनी थे। पारस के उत्तर पश्चिम से फ्रोम लगा था। फ्रोम की भूस्थिति और प्रथाएं पारस के समान थी। राज्य में विभिन्न प्रदेशों की दुर्लभ वस्तुओं का भंडार था। और तुम्बतिर के उत्तर दिशा में पाटिशील है। पाटिशील स्थानीय लोग वीर और कठोर स्वभाव के थे। उनकी भाषा मध्य देश से भिन्न थी। विद्या और कला में रुचि नहीं थी, किंतु वे श्रद्धापूर्व बौद्ध धर्म को मानते थे। 50 से अधिक संघाराम थे और 30,000 से अधिक यहाँ पर